स्वास्थ्य मंत्रालय अपने जवाब में इस सवाल को गायब कर देता है। इस सवाल का सीधा सीधा कोई जवाब नहीं देता, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ग्राफिक्स जारी किया है और अपने तरह से जवाब देने का प्रयास किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय इस ग्राफिक्स के जरिए यह बताना चाहता है कि जब अमेरिका में 10,000 मामले सामने आए थे तब 1,39,878 टेस्ट वहां हुए थे। जब भारत में 10,000 केस आए तो उस दिन तक 2,17,554 टेस्ट हुए थे। भारत का जोर है कि हम ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव की संख्या हमारे यहां कम है। क्या इस डेटा से हम 33 लाख टेस्ट करने वाले अमेरिका के सामने खुद को रख सकते हैं और इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं? हम अगर देखें ना, अभी ग्लोबली अगर देखें तो जापान में एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए उनको वो 11.7 लोगों की टेस्ट करते हैं जापान में, which is one of the highest that you can see. इटली में 6.7 टेस्ट होते हैं तो एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। अमेरिका में 5.3 टेस्ट करना पड़ता है, एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। यूके में 3.4 एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। हमारे देश में हम तकरीबन 24 टेस्ट कर रहे हैं एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए। हमको ये समझना पड़ेगा कि 24 अगर हमको पूछा तो 24 यानी 23 लोगों की टेस्ट तो हम ऐसे ही वो निगेटिव आ रहे हैं, फिर भी हम कर रहे हैं। तो नंबर्स के इसमें ये कहना बहुत कठिन रहेगा, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बेस अगर आप पकड़े तो वो तो 135 करोड़ 30 करोड़, वो पॉपुलेशन बेस को सब वल्नरेबल उतने नहीं है। हम अभी भी क्या कर रहे हैं, देश को अलग अलग जोन्स में बांट रहे हैं, किसको हॉटस्पॉट बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे। 330 या ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां कोई भी केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन का बेस पकड़ के मैं टेस्टिंग के बारे में बोलना मुश्किल है। मैडम, मैं ऐड करना चाहूँगा, एक्चुअली एक पर्टिकुलर डेटा को कई तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। हमारा एफर्ट ये है कि कोई भी पॉजिटिव केस हमारी पकड़ से ना छूटे, और उसके तहत जैसे कि इससे पहले डॉक्टर गंगा खेड़कर साहब ने बताया है, एक प्रॉपरली डिफाइंड क्राइटेरिया है, और उस क्राइटेरिया के तहत जैसे इन्होंने बताया कि अगर हम देखें कि दूसरे देशों की तुलना में हमारे यहाँ अगर 24 पेशेंट को हमने टेस्ट किया, 24 सिम्टोमेटिक लोगों को टेस्ट किया, तब जाकर हमारे को एक पॉजिटिव मिला, तो इट इज़ ए क्लियर इंडिकेशन कि हमारे देश में बिकॉज ऑफ द एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट, एडवांस एक्शन प्राइमरली, हम लोग कुछ हद तक इसको कंटेन कर पाए हैं। It is not about absolute number of testing which will be our defining criteria. What is important कि हमारे containment measures linked with testing overall हमारे को क्या आउटपुट दे रहे हैं। एक सवाल यहां और भी है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक भारत ने सैंपल टेस्ट करने की अपनी क्षमता में विस्तार जरूर किया है, लेकिन उस टेस्ट का रिजल्ट आने में कितना समय लग रहा है? क्या जो टेस्ट रिजल्ट 7-8 घंटे में आने चाहिए उतने ही समय में आ रहे हैं, या फिर रिजल्ट आने में 24 घंटे 36 घंटे के समय लग रहे हैं? ये सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल के भाषण में टेस्ट लैब की संख्या जरूर बताई, मगर सैंपल टेस्ट करने के बारे में एक शब्द नहीं कहा। 15 अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत भर में 2,74,599 सैंपल टेस्ट हुए। 8 अप्रैल तक 1,27,919 सैंपल टेस्ट हुए थे। एक हफ्ते में 1,46,680 सैंपल टेस्ट हुए। हर दिन का औसत अब 20,000 से अधिक टेस्ट का हो गया है। तालाबंदी और टेस्ट, पूरी दुनिया के सामने यही दो हथियार हैं कोरोना से लड़ने के। दक्षिण कोरिया ने तालाबंदी की जगह टेस्ट का रास्ता अपनाया और उससे जुड़ी रणनीतियों का रास्ता अपनाया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक व्यक्ति किस किस के संपर्क में आया, इसकी सूचना की पारदर्शिता से और समय रहते एक्शन लेने से दक्षिण कोरिया ने अपने यहां कोरोना के विस्तार को काबू में लाने का प्रयास किया, लेकिन उसके मॉडल को भी जर्मनी ने पीछे छोड़ दिया। जर्मनी अब 18 लाख टेस्ट कर चुका है।